प्रॉब्लम। तो पाकिस्तान में एक ये वाला इशू भी था। मैं जहाँ पे रहती थी मोहल्ले में, वहाँ पे मेरा एक दोस्त था जिसके साथ मैं खेलती थी। वो किडनैप हो जाता हो जाता है, और एक शोर सा मचता है पूरे टाउन में, पूरे मोहल्ले में कि ना वो बच्चा गुम हो गया है। एंड माय मदर इज नॉट टेलिंग मी एनीथिंग, एंड आई एम आस्किंग हर कि क्या हुआ है, एंड शी इज लाइक वो आपका जो फ्रेंड है वो गुम हो गया है, दुआ करो बेटा। एंड आई गो अच्छा। टू हिज हाउस, मैं वहां देख रही हूँ, वहां पे लाइक एक ऐसे कयामत टाइप आई हुई है, जहाँ पे द मदर उसकी रो रही है, उसकी बड़ी बहन है वो रो रही है, बाप उसका रो रहा है, एंड दे ट्राइंग टू फाइंड द किड। और वो सुना रहे हैं किस्सा के बच्चा निकला इशा के बाद, वो सुबह से पूछ रहा था इशा की नमाज कब होगी, इशा की नमाज कब होगी। तो हमने जब बताया इशा की नमाज हो रही है, तो वो घर से निकला, हमें लगा आ जाएगा, तो वो वापस ही नहीं आया। अच्छा, तो मतलब रात में गायब हो गया वो। हाँ, गायब हो गया। अब ये बेसिकली कहानी फिर ये इस तरह से बताई कि उसको किसी ने कहा होगा इशा के वक्त आप आना फलां जगह पे, तो मैं आपको कैंडी दूंगा या जो भी दूंगा। तो वो शायद इसको उठा कर ले गए। तो आज तक वो मुझे कहानी, आज तक मैं उस बच्चे के बारे में सोचती हूँ, अपने दोस्त के बारे में सोचती हूँ। उस टाइम मुझे याद है, मैंने जब उसकी माँ को रोते हुए देखा, और हम लोग को कहानियां सुनते थे बचपन से कि आपको जब बच्चों को जब किडनैप करके ले जाते हैं ना, तो उनके हाथ पैर काट देते हैं, उनसे भीख मंगवाते हैं, उनके आंखें निकाल लेते हैं, उनके साथ ये करते हैं वो करते हैं, उनके किडनीज निकाल लेते हैं। तो मैं ये सोच रही थी, मैं उसके बारे में आई वुड विजुअलाइज हिम कि उसके साथ ये हो रहा होगा, ये हो रहा होगा, एंड दैट्स लाइक व्हेन इट पता नहीं वहां से एक वो मेरे अंदर आया दिमाग में कि अल्लाह ताला जो कि इतना मोहब्बत करता है बच्चों से और इतना प्यार करता है, वो ऐसे कैसे कर रहा है। आई वुड आस्क माई मॉम, मैं अपनी अम्मा से पूछ रही थी कि मम्मा क्या होगा, अल्लाह ताला उसको बचा लेंगे ये वो, एंड माई मॉम वाज लाइक कोई टिपिकल जवाब कि ये तो इम्तिहान हो रहा है, यू नो। तो बस वो पता नहीं क्या हुआ कि मैं उसको मान नहीं पाई। मैं वो जो आर्ग्यूमेंट मुझे पेश किया गया कि अल्लाह ताला इम्तिहान ले रहा है, वो मैं मान ही अच्छा, नहीं पाई। उन लोगों ने कोई मतलब पुलिस कंप्लेन वगैरह की थी उसकी, या वो सिर्फ अपने की हो मजहब के पे की उस पर ही। होगी। नहीं नहीं, हम्म, की होगी उन्होंने कंप्लेन, वो मिला नहीं बच्चा, वो मिला ही नहीं, वो आज तक अच्छा, नहीं मिला। ओके, तो सो सैड। अब ऑब्वियसली वो मेरी एज का ये हो गया होगा, पता नहीं किधर होगा, जिंदा भी होगा, कैसा होगा, किस हाल में होगा। लेकिन आज भी मैं उसकी हम्म, अम्मा को देखती हूँ ना, आई सी इट इन हर आईज दैट शी इज लाइक शी प्रोबेबली ऑब्वियसली मिसेस हर किड। वो बूढ़ी हो गई हैं, लेकिन मैं उनसे आज भी मिलती हूँ तो मुझे इतना दुख होता है। एनीवे सो तब से लेके मुझे एक एक बच्चों के साथ मेरा कनेक्शन हमेशा से रहा है। मेरा आई एम बेबी सिटर, आई एम अ प्राइवेट टीचर ऑल्सो, मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ। तो मैं बच्चों को देखती हूँ ना, कि किसी को कैंसर हो गया, किसी को थैलेसीमिया हो गया, या किसी को कोई बीमार हो के बचपन में मर गया, एक एक्सीडेंट हो गया या किडनैप हो गए, तो मुझे हमेशा से होता है कि यार ये इन बच्चों का क्या कसूर है। चलो बड़ों की तो समझ आती है, बड़ों का तो इम्तिहान आप ले सकते हैं, इन बच्चों का क्या कसूर है, दे आर सो इनोसेंट, राइट। हम्म, तो राइट, बस ये, बिल्कुल। हाँ, तो ये बस मेरा जो कहानी है वो बच्चों के साथ बहुत ज्यादा लिंक्ड है। तो हम्म, as then as I was growing up, मैं और ज्यादा जब अपने अराउंड देखती थी तशद्दुद बच्चों के ऊपर, तो मेरा आहिस्ता आहिस्ता से वो हटता गया कि ये अभी मेरा ईमान नहीं छूटा था। मैं जब मैं स्कूल में थी, ओ लेवल में थी, ए लेवल में थी, अभी मेरा ईमान नहीं छूटा था, लेकिन मैं एक कहते हैं ना, एक एंगर, आई हैड डेवलप्ड एन एंगर टुवर्ड्स अल्लाह। अभी मैं इस्लाम को हम्म, इतना जानती नहीं थी, मैं मोहम्मद वाली कहानी तो बाद में। अल्लाह के साथ मेरा एक लड़ाई झगड़ा बन गया था कि मैं हम्म, हमेशा लाइक कुछ भी होता था मैं उसको कोसती थी ऊपर देख के, मैं से कहती थी यार आप ये क्या कर रहे हो, ये क्या हम्म, सीन है, आके देखो, आके इसको ठीक करो, ऊपर बैठे बस देख रहे हो। एंड देन हम्म, इन 2012 और 13 आई थॉट कि जो बैठा भी है ना अगर ऊपर, ही इज अ कंप्लीट लाइक, ही डजंट केयर, ही इज वेरी सेल्फिश। तो ऐसे सेल्फिश खुदा को मैंने मानना ही नहीं है, मैं नहीं मानती, फेंक दे मुझे जहन्नुम में। हम्म, And after that, in 2014, I started studying about मुझे खुद फील होना शुरू हुआ कि मुझे मेरे अंदर गुस्सा बहुत ज्यादा था। तो मुझे फील हम्म, हुआ कि मुझे इस्लाम को पढ़ना चाहिए। शायद पता नहीं मेरी अंदर ही कोई गलती है, इतने सारे लोग हैं वो तो मानते हैं और नमाज पढ़ते हैं, मेरे साथ ये भी मसला था, मैं जाए नमाज पे बैठती थी ना, मेरी हंसी निकल आती थी। मैं कहती थी हम्म। ये मैं क्या कर रही हूँ, मुझे लाइक इट डजंट मेक एनी सेंस। मतलब हाँ, हम तो वो काम तो कर रहे हैं जिनका कोई सेंस नहीं बनता,
लेकिन अल्लाह वो काम नहीं कर रहा जिनका कोई सेंस भी बनता है, तो भाई उसकी हेल्प करनी चाहिए थी उस बच्चे की। तो वहाँ तो हमें दिख रहा है कि वहाँ पे वो बिल्कुल साइलेंट बैठा हुआ है, व्हिच इज़ ए कंप्लीटली नॉनसेंस थिंग। दूसरी तरफ हमसे वो कह रहा बिल्कुल। है कि आपको बिल्कुल नॉनसेंस चीज़ें करनी है। तो हाउ पैथेटिक हाँ, इज़ दैट? एग्जैक्टली exactly. और मुझे ना ये मैं सवाल क्योंकि करती थी ना, तो मैं कहती थी अच्छा हाथ इस तरह क्यों बांधना है, इसका क्या फायदा है, अच्छा रुकू क्या करना है, क्यों करना है, सजदा क्यों करना है, इस तरह क्यों, अच्छा जो अल्हम्दुलिल्लाह है वो पहले क्यों पढ़नी है और कुल वला वहद बाद में क्यों पढ़नी है, अच्छा अत्तहियातु क्यों पढ़नी है, इससे पहले अल्लाहुम्मा सल्ली अला क्यों पढ़नी है, मतलब मैं इस तरह की चीजें हुँ, हुँ, बहुत ज्यादा है, सजदा एक इधर क्यों करना है, पहले एक बाएं तरफ क्यों नहीं करना, अच्छा 4 दफा क्यों नहीं करना, लाइक इसका मतलब लॉजिक क्या है, मैं ये चीजें सोचती रहती थी सारा टाइम जब भी मैं नमाज पढ़ रही होती थी। तो हुँ, Khair, in 2014, when I started studying about Islam, हुँ, तो अभी मैंने मोहम्मद की जर्नी नहीं पढ़ी, मैंने सिर्फ इस्लाम की मोटी-मोटी चीजें देखी कि इस्लाम में 4 शादियां अलाउड हैं। यू नो आई हुँ, 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 मेरी मेरी फैमिली में भी दूसरी शादी किसी ने की, तो हुँ, हुँ, हुँ। तो किसी का जैसे डिवोर्स हुआ। जैसे इस्लाम की दावत लोग देते हैं ना, जैसे लोग इस्लाम की जी, दावत देते हैं, ऐसे ही मैं आपको यहाँ पर दावत दे रहा हूँ कि आपने अगर मोहम्मद की जीवनी, मोहम्मद की लाइफ स्टोरी अगर नहीं आपने अभी तक पढ़ी है, तो मेरी द मोहम्मद जी, सीरीज़ ज़रूर देखें, वहाँ से आपको सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक अभी है जी, वैसे वो ठीक है। हाँ, नहीं अब तो हम सीख चुके हैं अब हम बड़े हो गए, अब हम सब कुछ सीख चुके हैं, हमें पता है। उस टाइम आई एम टॉकिंग हुँ, अबाउट व्हेन आई वाज़ अ लिटिल यंगर, 2014 हुँ, की हुँ। बात है। तो हाँ, नहीं जो जब मैंने व्यूअर्स हैं देखा मैं तो उनको बताना चाहूँगा कि जितने लोगों हाँ, को लाइफ स्टोरी अगर जाननी है मोहम्मद की, तो मेरी द मोहम्मद सीरीज़ ज़रूर देखें। क्योंकि आपको जिस तरह से चीज़ों को बहुत ज़्यादा मॉडिफ़ाई करके मैनिपुलेट करके बताया जाता है, तो आपको अदर साइड नहीं पता होती कभी की। आपने जो एक तस्वीर होती है ना, उसके एक ही साइड को देखा होता है। यू नेवर नो व्हाट इज़ बिहाइंड दैट। तो बिल्कुल, आप आई एग्री। हाँ, तो उसमें मैंने कोशिश की है कि मैं उस पार्ट को भी दिखाऊँ कि दूसरी तरफ क्या बीता होगा लोगों के ऊपर। जी, आप अपनी नहीं ये तो कहानी यही हुँ, बेस्ट पार्ट है, हुँ, जितना हम हुँ, बताएँगे उसके बारे में उसकी वजह से ज़्यादा मैंने देखा है कि इस लोगों को अवेयरनेस आ रही है। इवन इफ दे डोंट लीव इस्लाम दे शुड नो व्हाट दे आर हुँ, फॉलोइंग, व्हाट दे आर हू दे आर फॉलोइंग। तो हुँ, in 2016 I decided to quit Islam. मैंने बिल्कुल ही हुँ, हुँ, अच्छा बीच में एक सो सॉरी एक फनी स्टोरी मैंने बतानी थी। एक ये हम लोगों के दिमाग में होता है ना कि वुज़ू किए बगैर कुरान पाक को हाथ नहीं लगाना। तो हुँ, हुँ, मेरे दिमाग में था, हम लोगों को कहानी बताई जाती थी कि टेल निकल आती है और फिर शक्ल जो है ना वो बिल्ली जैसी हो जाती है, उस पलांग की हो गई थी। इस तरह की स्टूपिड हुँ। कहानियाँ आई एम श्योर सबने डिफरेंट तरह की कहानियाँ सुनी होंगी इस तरह की। तो हमने एक दिन तो ना ये मैं बस सुनी थी खड़ी हुई थी कुरान। बचपन में जी। हमने ये सुनी थी कि अगर आप चारपाई उल्टी करके और उसके ऊपर नमाज़ पढ़ लें तो आप बंदर बन जाएँगे। तो मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई उसे ट्राई करने की। और फिर जब मैं बड़ा हो गया और बिल्कुल। मैंने उसे छोड़ दिया तो फिर मुझे स्टुपिडिटी अब तो मैं 100% श्योर हूँ ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, एक वही ना, विजय उसके बाद सिन्हा फिर जी आप पूछ होता रहे है हैं ना वुज़ू क्या ज़्यादा। होता है? जी, जी, जी। हाँ। एक एक सवाल ले लेते हैं। किसी ने अरे हुँ, नहीं हुँ। ये गलत वो हो गया। वुज़ू पूछ रहे हैं, वुज़ू क्या होता है कि नमाज़-वमाज़ पढ़ने से पहले ना एक वुज़ू बनाई जाती है जिसमें कुछ नहीं है बेकार की प्रैक्टिस है, 4-5 बार ये वाला हाथ धो, 3-4 बार ये वाला हाथ धो, तो वो होती है वो प्रोसेस वुज़ू की, वो क्लीनिंग प्रोसेस है, दैट्स ऑल। नहीं बंदा जी। पूछे सिर्फ़ बाजू और पाँव क्यों और नाक के अंदर पानी, हर जगह डाले हुँ, ना पानी फिर अजीब बस कुछ इट डज़न्ट मेक एनी सेंस। हुँ, अच्छा तो हुँ, अ, जी। मैं पता नहीं, हाँ, तो मैं एक दिन हाँ, कुरान वो पाक आप को एक देख रही मिनी हूँ और स्टोरी मैंने कहा हाँ। हुँ, 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 हाँ, मैं कुरान पाक पढ़ा हुआ था मैं घर में, तो मैंने एक दफ़ा सोचा कि उसको ना हाथ लगा के देखती हूँ, वज़न नहीं होता। ऐसा लाइक हल्का-सा एक उँगली डाल के देखती हूँ क्या होता है। तो मैंने हुँ, उँगली लगाई और कुछ नहीं हुआ। हुँ। मैंने कहा हैं ये तो अच्छा, कुछ भी नहीं हुआ। आपको और लगा आपका हाथ मेरा ये चिपक भी रहा है कि जाएगा मैं वहीं पे बहुत, नहीं मुझे या लगा एक था मेरी थप्पड़ टेल आके निकल लगेगा। आएगी। तो कुछ हुआ ही नहीं। मैंने फिर पूरा हाथ रख दिया। मैंने फिर पूरा हाथ रख दिया बगैर वज़ू के और मैंने फिर पूरी हुँ, किताब खोल ली। मैं सारा हाथ उसको एक-एक पेज को मैं हाथ लगा रही हूँ। मैंने कहा यार ये तो कुछ भी नहीं। इट्स जस्ट अनदर हुँ, बुक। ये तो कुछ है ही हुँ, नहीं। हुँ। तो एक खैर इन हुँ। जी, जी, जी। अ, एक वुज़ू की बात चल रही थी तो राजकुमार जी कह रहे हैं कि इज़ इट ट्रू दैट आफ्टर फास्ट देयर इज़ नीड टू डू वुज़ू अगेन? हाँ, हमें दोबारा हाँ, करनी पड़ती है बिल्कुल भई। करना अगर आप पड़ता नमाज़ है। पढ़ने जा रहे हो, आपने वुज़ू बना ली है और ऐसा कुछ हो गया,
यू हैव टू गो अगेन एंड यू हैव टू परफॉर्म एवरीथिंग, शुरू से आपको करना बिल्कुल। पड़ेगा। और एक तो ऐसा नहीं है ये कितना आपको। ज्यादा इतना पेनफुल है, 5 दफा नमाज पढ़ो। वैसे कुछ लोग तो कहते हैं वुजू अगर आपका बना रहे तो अच्छी बात है, लेकिन इतना अजीब है 5 दफा नमाज। और उसमें भी वो सिर्फ एक एक दफा नमाज नहीं है, वो लाइक ढेर सारी नफलें हैं, सुन्नतें हैं, फर्ज हैं जो आपने पढ़नी होती हैं। इट्स लाइक 5 फ्रिकिंग टाइम्स, दैट्स अ लॉट ऑफ इबादत। अब बंदा यही करता रहे पूरे दिन। मैंने शिव को देखा है, वो तो 3 बार भी निपटा देते हैं, और वो सुन्नत भी नहीं पढ़ता हमारी तरह। हाँ, जैसे जैसे हम ऐसा ही लोग है। सुन्नत पढ़ते हैं ना, वो नहीं पढ़ते सुन्नत जी वुन्नत, जी। वो सिर्फ जो वाजिब नमाजें होती हैं वही पढ़ते हैं, और वो 3 बार में निपटा देते हैं। तो उन्हें भाई, जितने लोगों को पता चल रहा है कि ये बेकार की चीज है, तो वो धीरे धीरे उसमें मॉडिफिकेशन कर रहे हैं अपने हिसाब से। जी। हाँ। हम्म, इसी तरह तो फिर अजान होती थी। मुझे मुझे लगता था, मैं सवाल पूछती थी मम्मा से कि ये 5 दफा अजान, फिर एक मस्जिद नहीं है ना, एक ऐसे हो गई कि चलो एक मस्जिद से आवाज आ गई तो बहुत है। 4-5 मस्जिदें, सबसे आवाजें आ रही हैं। मतलब मुझे होता था मौलवी सुबह उठ के एक दफा नमाज पढ़ के अजान दे के ये क्यों नहीं कह देता, इन दिस अजान रेज टू द पावर ऑफ 5 भाई पूरा दिन। एक 5-5 दफा अजानें हो रही हैं, कुछ हो नहीं रहा है, यही हो रहा है। फिर पाकिस्तान हैज ट्रांसफॉर्म्ड इटसेल्फ इनटू हम्म, रिलीजियसली मैड कंट्री। ऑनेस्टली हर चीज रिलीजन से लिंक्ड है, हर चीज रिलीजन से लिंक्ड है। और हम्म, आई वाज मैं अपनी तारीफ नहीं करना चाहती, लाइक आई वाज वेरी गुड एट इन हम्म, एकेडमिक्स ऑल्सो। मेरी मेमोरी बहुत शार्प थी, तो मैंने बचपन में ही 30वां सिपारा और सूरह यासीन, 6 कलमे, ईमान मुजम्मिल, ईमान मुफस्सिल, मैंने ये सारा कुछ याद कर लिया था फॉर नो रीजन, नॉट बिकॉज आई वांटेड टू, बट बिकॉज आई हैड अ वेरी शार्प मेमोरी। कारी साहब पढ़ाते थे, मैं सिखाते थे, मैं सीख जाती थी। तो हम्म, मेरी वो आदत थी कि मैंने हर चीज करने से पहले ना दुआएं पढ़नी है। मुझे सारी दुआएं याद थी, सोने से पहले की दुआ, सफर की दुआ, बाथरूम में जाने की दुआ, शावर लेने से पहले से दुआ, क्या कहते हैं, खाना खाने पहले की दुआ, खाना खत्म करने की दुआ। तो इतनी ज्यादा हम्म, दुआ है। ऊपर सीढ़ियां चढ़ो तो क्या पढ़ना है, सीढ़ियां उतरो तो क्या पढ़ना है। मेरे मुंह हम्म, से यही चीजें आज भी, मैं इतनी ज्यादा इंडोक्ट्रिनेटेड हूँ कि मैं अजान होती है तो मैं, मेरा दिमाग जाता है कि दुपट्टा लेना। ये इतनी ज्यादा इंडोक्ट्रिनेशन की ये चेंज है ना, ये बहुत मुश्किल है इसको तोड़ना। खैर इन 2016 आई कम्प्लीटली आई हम्म, लेफ्ट इस्लाम। आई डिसाइडेड कि मुझे जो है ना, ठीक है, जहन्नुम में जाना है, फाइन, मैं चली जाऊंगी। एंड हम्म, 2.5 years ago I decided to be an atheist। और हम्म, वहां से मेरी जर्नी, जब मैं एथियस्ट बनी तो जिन सवालों के हम्म, जवाब मुझे इस्लाम से नहीं मिल पाए, जिन सवालों के जवाब मुझे मुल्लाओं से और ये स्कॉलर्स हैं हमारे, इनसे नहीं मिल पाए, मैंने एक आखिरी हम्म, कोशिश की थी गांधी को सुनने की। लेकिन जब मैंने गांधी को सुना, गांधी साहब को सुना, वो औरत की पिटाई को जस्टिफाई कर रहे थे, तो मैंने कहा नहीं, दैट्स इट, ये नहीं, मैंने मुझे नहीं। और फिर जो सवालों के जवाब मुझे उन लोगों से नहीं मिल पाए, वो मुझे एथियज्म से मिल गए, और वो हम्म, मुझे एक्स मुस्लिम से मिल गए। हम्म। तो या देखिए, ये दैट जो, वाज। क्योंकि कई, ये ना बहुत सारे लोग, मैं वैसे हमेशा बहुत सारी स्ट्रीम में इस बात को कर चुका हूँ, आज फिर से मैं दोहरा देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि भाई जैसे गांधी हैं और ये जाकिर नाइक हैं, तो जो ये स्कॉलर जैसे इस्लाम का एक चेहरा बदलकर हमारे सामने रखते हैं, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? तो मैं हमेशा से बताता हूँ, उसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो ये जो लोग होते हैं ना, ये कभी भी इस्लाम के खिलाफ नहीं होते। इस्लाम में जो रिफॉर्मेशन लाने की कोशिश करते हैं ना, वो कभी भी कुरान के अगेंस्ट नहीं जा सकते। तो इसीलिए वो बीवी की पिटाई बिल्कुल। को हमेशा जस्टिफाई करेगा। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ऐसा है, तो ऐसा ही है। या तो रिफॉर्मिस्ट को कुरान के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा, और जब वो एक बार कुरान के खिलाफ खड़ा हो गया तो फिर वो मुस्लिम रहा ही नहीं। सो बिल्कुल, दैट्स ये वेयर। लॉजिक है जो समझ नहीं आती लोगों को। बिल्कुल ठीक बात बिल्कुल। आपकी है। जब लोग हाँ। बात करते हैं ना रिफॉर्मेशन की, मैं भी सोचती थी कि हम्म, इस्लाम में इतनी ज्यादा अजीब बातें हैं, इसको रिफॉर्म क्यों नहीं किया जा सकता मॉडर्न एज के साथ। वो तो फिर बाद में पता चला कि रिफॉर्मेशन तो हो ही नहीं सकती ना, आप कर ही नहीं सकते। अल्लाह हम्म, ताला ने जब खुद कहा है कि वो अपना कुरान का हिफाजत का जिम्मा उन्होंने लिया है, तो आप कुरान कैसे चेंज करें? बिल्कुल। तो एग्जैक्ट। you're actually being a hypocrite। करेक्ट। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस्लाम में यही आ जाती है। बाकी जैसे रिलीजन है, तो अब जैसे आप उन्हें भी देखे हैं, जैसे क्रिश्चियंस ने, जैसे उनका ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट भी उन्होंने बनाया है।
तो क्योंकि वहाँ पर ऐसा कुछ कहा ही नहीं गया कि हम इसकी हिफाज़त करने वाले हैं और ये है और यूँ है। बिल्कुल, और तो ये इसलिए परफेक्ट है, ता कयामत तक के लिए है, ता हयात है। हाँ, हाँ, तो ये सबसे ये बड़ी ऐसा प्रॉब्लम कुछ नहीं है। इस्लाम के साथ में यही आती है। और शायद मुझे लगता है ना जी, कि रीज़न रीज़न भी यही है कि लोगों को इतना ज़्यादा जो इंडोक्ट्रिनेट जो किया जाता है, इतना उनको जो कट्टर बनाया जाता है ना, उसका रीज़न भी यही है। क्योंकि उन्हें पता है कि जब अगर लोग सवाल करने पे आ गए, तो फिर ये रहेगा नहीं। तो इसलिए उन्हें इससे बढ़िया उन्हें इतना कट्टर बना दो कि वो सवाल ही ना करें। बिल्कुल, बिल्कुल। आप यकीन करें कि हमारी जो किताबें हैं ना पाकिस्तान के अंदर, मुझे नहीं पता इंडिया में कैसा है या बाकी ममालिक में कैसा है, पर पाकिस्तान में इस कदर अम, कह लें कि इतना हुँ, ज़्यादा छुपाया जाता है चीज़ों को, इतना ज़्यादा मैनिपुलेट किया जाता है, इतना ज़्यादा चेंज किया जाता है कि आपको असली स्टोरी का पता ही नहीं चलता। आपको असली कहानी इसी तरह हमारी हिस्ट्री है, इसी तरह हमारी इस्लाम की हिस्ट्री है, राइट? तो कहीं पर भी आपको अम, चलें चलें बुरा बैड साइड इस्लाम की नहीं पढ़ानी, हुँ, हुँ, कहीं हुँ, पर आपकी जो कहते हैं ना जिस पे सवाल उठता है पोलिगमी पे, 4 शादियों पे, वो भी बात नहीं की जाती कि लोग सवाल ना कर लें, यू नो सिर्फ वो हुँ, घुशी-मुशी कहानियाँ, वो जॉली कहानियाँ बता दी हैं, कूड़ा फेंकने वाली, और वो जो दुखी कहानियाँ है, ताइफ वाला किस्सा, मोहम्मद पे पथराव हुआ था, मोहम्मद हुँ, के पास जिब्राईल आया, उन्होंने कहा पहाड़ गिरा दूँ, उन्होंने कहा नहीं-नहीं माफ कर दो सबको। आपको होता है ओह व्हाट अ स्वीट गाय, व्हाट अ फॉरगिविंग गाय, और इतना उस पे कूड़ा फेंका, व्हाट अ स्वीट गाय। इस ऑब्वियसली जब आप बचपन से इस तरह की चीजें सुन रहे हैं, तो आप फिर यही सोचते हैं ना अगले के बारे में कि यार चलो ये, और फिर कंबाइंड विद दिस बोनस ये है कि हमारी क्रिटिकल थिंकिंग नहीं पढ़ाई जाती हमारे स्कूल्स के अंदर। तो जब आप एक्चुअली जब आप एक ही साइड पढ़ा रहे हैं और फिर आप क्रिटिकल थिंकिंग भी नहीं पढ़ा रहे, तो बच्चा फिर उस पर यकीन नहीं कर लेगा ना, मान ही लेगा। अगर आपने हुँ। कहानी इसी तरह की पढ़ानी है, तो फिर आप क्रिटिकल थिंकिंग भी सिखाएँ, ताकि कोई भी स्टूडेंट हो वो उसको क्रिटिकली तो सोचे ना। तो वो सारा कुछ सत्यानाश हुआ हुआ है पाकिस्तान के अंदर। हुँ, राइट। वो किसी ने मुझे ना एक पेज भेजा था, वहाँ की जो ज्योग्राफी की बुक थी, उसमें लिखा हुआ था जी, कि इस कायनात को अल्लाह ने एक उँगली फिरा के बना दिया, ऐसा कुछ लिखा हुआ था। ज्योग्राफी की बुक एक के उँगली पे शुरू के फर्स्ट हाँ, तो उसमें मतलब ये था कि अल्लाह ने मतलब कुन फाया कुन वाली जो कॉन्सेप्ट है ना, कि ही कैन हुँ, जस्ट हुँ। रेज़ हिज फिंगर जी, एंड ही जी। कैन डू एनीथिंग। तो वो लिखी हुई थी हाँ, उसके अंदर। आई वाज़ शॉक्ड कि अरे यार मतलब बुक्स अच्छा। में भी आप हाँ, बच्चों को बुक्स में आप ये पढ़ा रहे हो। यार मुझे कोई ऑनेस्टली ज़फ़र मुझे कोई शक नहीं है इस बात पे कि ऐसा कुछ लिखा होगा, क्योंकि इसी तरह की अब्सर्ड कहानियाँ, रिडिकुलस कहानियाँ लिखी हुई हैं किताबों के अंदर, जो कि आप पढ़ते हैं और हुँ, आपको ये दे डोंट इवन मेक सेंस। और मैं आपको बताती हूँ, सिंगल बिकॉज़ आई एम अ टीचर, आई नो, मुझे तो रटी हुई है सिंगल नेशनल करिकुलम की किताबें। तो ये सिंगल हुँ, नेशनल करिकुलम के जो क्लास 5 का इंग्लिश बुक का फर्स्ट चैप्टर है ना, वो मोहम्मद की ज़िंदगी से शुरू होता है। और मैं ये हुँ, सोची, जो मैंने कहा यार इसका क्या लेना-देना, आप इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, व्हाई आरंट यू टीचिंग अबाउट अम, हुँ, आप उनकी क्रिएटिव थिंकिंग या कॉम्प्रिहेंसिव थिंकिंग, कॉम्प्रिहेंशन भी हुँ, देना था उन्होंने। तो आपने मोहम्मद की ज़िंदगी लाइक हर जगह पे हुँ, आपने 1 सेकंड जी, हर जगह पे आपने हुँ, इस्लाम घुसाया हुआ है, हर किताब में इस्लाम घुसाया हुआ है, और आप यकीन नहीं करेंगे, साइंस की किताबों हुँ, में इस तरह की चीज़ें लिखी हुँ, हुई हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल इंटेस्टाइन्स के बारे में लिखा हुआ है, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में लिखा हुआ है, तो साथ में ये भी लिखा हुआ है कि हुँ। गॉड ने क्या कमाल चीज़ें बनाई हैं। लाइक गॉड इट डज़न्ट मेक एनी सेंस। हुँ, हुँ। हाँ, वो तो जब इसीलिए ना आपने क्योंकि उन्हें इंडोक्ट्रिनेशन इस हद हाँ, तक कर दिया। जी, हुँ, हुँ, हुँ। जी, जी। जी, आप कंटिन्यू करें। जी। नहीं, मैं यही कह रही हूँ कि अगर आपने इतनी ज़्यादा इंडोक्ट्रिनेशन जब कर दी है, तो हुँ, हुँ, हमारे फिर कौन निकलेगा? क्रिटिकल थिंकर्स, क्रिएटिव थिंकर्स, फ्री थिंकर्स कैसे निकलेंगे? नहीं निकलेंगे वो। वो इसी तरह के बच्चे निकलेंगे जो अम, कत्ल-ओ-गारत करते हैं, जिन्होंने सलमान रुश्दी का कत्ल किया, जिन्होंने सलमान तासीर का कत्ल किया। हुँ, 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 हमारी जो ये जो आपको पता है मासा अमीनी को मारा, हमारी हुँ, नूर मुकद्दम है उसको मार दिया। मासा अमीनी तो उसमें है ना, हुँ। ईरान में है, हमारी नूर मुकद्दम, कंदील बलोच। हमने इतने ज़्यादा ओह! लोग खोए हैं जस्ट बिकॉज़ ऑफ दिस रिलिजन। हुँ, राइट। अच्छा ये बताएँ जैसे अभी ईरान में जो कुछ चल रहा है, आपने भी देखा होगा, पढ़ा होगा, तो उसके बारे जी। में आपके क्या ख़्यालात हैं? अम, देखिए पहले तो
मैं बस ब्रीफली मैं बता दूं किसको जिसको नहीं पता है ईरान के, उसमें 22 साल की जो लड़की, हाय हाय, तो 22 साल की एक लड़की जिसकी 2 लटें नजर आ गई, सिर्फ 2 लटें नजर आ गई उसमें, उसको क्योंकि ईरान में क्या है ना, हिजाब मैंडेटरी है, राइट। तो मैं मासा अमीनी की बात कर रही थी, तो 2 लटें उसकी नजर आ गई। उसके जो मोरालिटी पुलिस होती है वहां पे, वो लोगों को री एजुकेट करती है, औरतों को री एजुकेट करती है, उनको सिखाती है, उनको बताती है कि कैसे आपने कैसे इस्लाम को फॉलो करना है, आपने किस तरह ड्रेसअप होना है। तो उसको ट्रेन स्टेशन से सितंबर 13 ट्रेन स्टेशन से उसको उठा लिया, अरेस्ट किया गया और उसको ले गए पुलिस स्टेशन, राइट, तेहरान में। और उसको वैन में डाला और ऑब्वियसली वो पता नहीं उस पर क्या गुजरी होगी उस टाइम पे, और उसको पुलिस स्टेशन ले गए। वहां पे वीसी हम उसमें से देखते हैं सीसीटीवी में। आई एम श्योर सबने कहानी ये सुनी होगी, थ्रू अ वुमन इन तेहरान। वो ये वाली एंकर पर्सन सुना रही थी। सो एक पुलिस वुमन है, वो उसको पुलिस कर रही है, एंड देन शी कोलैप्सेस ऑल ऑफ अ सडन, वो नीचे गिर गई पुलिस स्टेशन में। अपना पुलिस स्टेशन में लोगों का कहना है कि शी हैड सम सॉर्ट ऑफ अ स्ट्रोक और समथिंग, लेकिन हम जब उसके भाई और उसकी माँ के बारे में, उसकी माँ के मुंह से सुनते हैं, शी वाज कंप्लीटली हेल्दी, वेरी जॉली, वेरी हैप्पी गर्ल। उसको अचानक से लाइक ऐसे बहुत स्ट्रोक बुरी नहीं आ सीटा सकता। गया था उसमें। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आप इसको इस कहानी को ऐसे, मैं जब इस तरह से सोचती हूँ ना कि किस वजह से उसको पुलिस किया गया था, जिस तरीके से उसको पुलिस किया जा रहा है ना, उसकी बेइज्जती की जा रही है, लाइक उसका एम्बैरस करके, उसको इंसल्ट करके इन फ्रंट ऑफ सो मेनी वुमेन, उसका दुपट्टा उछाल उछाल के कि ये तरीका यही कह रहे होंगे उसको, जस्ट बिकॉज उसकी 2 लटें नजर आ रही थी, यू नो। तो वो बर्दाश्त नहीं हुआ किसी से। तो अब हमें यही पता चलता है कि लड़की, मैं हमेशा ये वाली बात करती हूँ कि औरत जो है ना, वो अब आई डोंट टॉक अबाउट द पुअर, बिकॉज पीपल टेल मी कि तुम तो प्रिविलेज बैकग्राउंड से आती है, तुम क्या उसके बारे में बात करोगी। तो मुझे लगता है कि हाँ चलो, मुझे नहीं करनी चाहिए इस बारे में, बट आई डू टॉक अबाउट वुमेन, बिकॉज औरत जितनी भी प्रिविलेज्ड हो, किसी भी बैकग्राउंड से आती हो, किसी भी मजहब से आती हो, किसी भी रेस कलर से आती हो, वो पेट्रियार्की से गुजरती है, वो रिलीजियस ऑपरेशन से गुजरती है, हर औरत। तो यही हुआ, एंड वी आर एक्चुअली सीइंग कि कैसे ईरान में एक रेवोल्यूशन स्टार्ट हो रहा है औरत का, व्हिच आई, और मुझे ये भी लगता है, कुछ लोग तो कह रहे हैं कि रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया एंड वी विल सी सम सॉर्ट ऑफ चेंज, पर मुझे लगता है कि ये एक और जंग है औरतों के लिए वहां पे, क्योंकि इस्लाम एक ऐसा मजहब है जिसकी इंडोक्ट्रिनेशन की जंजीरों को तोड़ना बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि अच्छा। एक चीज मैं यहाँ नहीं पर नहीं, लोगों को आप ये बोले, भी आई कह वाज दूं। डन। जी। हाँ हाँ। एक चीज मैं यहाँ पर लोगों को एक बार फिर से बता दूं, कई बार मैं पहले की स्ट्रीम्स में भी बता चुका हूँ, क्योंकि ये जितनी भी इस्लामिक कंट्रीज हैं, तो यहाँ के लोगों को वो एक बात है ना, कि दूर के जो ढोल होते हैं ना, वो हमेशा सुहावने नजर आते हैं। तो जो हमारे इंडिया के जो मुस्लिम हैं, क्योंकि इन्हें नहीं पता कि शरिया वगैरह क्या होता है, और ये एक बहुत अच्छी जिंदगी जीते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे, क्योंकि इंडिया में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं इतने ज्यादा, मतलब ऐसा कोई वो नहीं है। ऑब्वियसली ये कोई वो तो है नहीं, कोई इस्लामिक कंट्री तो है नहीं। तो इन्हें पता ही नहीं है कि एक्चुअली में जब इस्लामिक शरिया आता है, तो उसमें लोगों को कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, और उसका हम एक रिजल्ट हम वहां पे देख रहे हैं। वहां पे प्रोटेस्ट चल रहा है और 50 से ज्यादा लोगों को मार दिया गया है। वहां की जो पुलिस है, वहां की जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, उन्होंने 50 से ज्यादा लोगों को मार दिया है अब तक। तो जो यहाँ के इंडिया के जो मुस्लिम हैं, तो उन्हें मैं कहूंगा कि प्लीज इस बात को देखें, समझें, कि जैसे, क्योंकि मैंने बहुत देखा है कि अक्सर जितने भी हमारे मोमिन भाई होते हैं, उनको ये लगता है कि अगर शरिया आ गया तो बहुत अच्छा हो जाएगा, रेप होने एकदम बंद हो जाएंगे, कोई चोरी नहीं करेगा, क्योंकि हाथ काटने की सजा है। आपको एक्चुअली में पता नहीं है कि जब ये चीजें आती हैं तो उनसे कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं। कोई भूखा है, उसने अपने बच्चों के लिए खाना चुरा लिया, उसके भी हाथ काट दिए जाते हैं, क्योंकि रूल तो रूल्स होते हैं, वो सभी के लिए होते हैं। तो एक ऐसा, आपको आपको जब जिएंगे ना आप उस जिंदगी को, तो आपको पता चलेगा कि आप दुनिया में ही ना, आप जहन्नुम की जिंदगी जी रहे हो।
तो इसलिए मैं चाहूँगा कि जितने लोग हैं जो हमारे मोमिन भाई हैं, वो इन चीज़ों पे नज़र रखें। देखें दुनिया में क्या हो रहा है। जैसे हमारे यहाँ इंडिया में इस समय हिजाब पहनने के लिए लड़कियाँ प्रोटेस्ट कर रही हैं। तो उन लड़कियों को जो प्रोटेस्ट कर रही हैं, बाहर निकल रही हैं, उनसे मैं कहूँगा कि ये आप वहाँ देखो ईरान में, जहाँ पर पूरी इस्लामिक हुकूमत है, तो एक नज़र वहाँ पर भी डाल लो कि वहाँ पे क्या हो रहा है। क्योंकि ऐसा कुछ यहाँ पर हो गया ना, तो आप भी फिर प्रोटेस्ट वालों की लाइन में लगे हुए होंगे। तो ये मुझे कहना था। जी। बिल्कुल, 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 बिल्कुल सही बात की आपने। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ, जिस तरह आपने कहा इस्लाम में प्रोटेस्ट कर रही हैं वो हिजाब पहनने पर, हुँ, वो मुझे मुझे ये वाली बात समझ नहीं आती, क्योंकि नो वुमन वांट्स टू वेयर अ हिजाब, और अगर वो पहन भी रही है, इट्स नॉट अ चॉइस। वो चॉइस नहीं है। जब आपको अल्लाह ताला खुद कह रहा है, आपको आपका नबी कह रहा है, आपको कोई लीडर कह रहा है, तो वो चॉइस तो ना हुई ना। आपने आपने कोई चीज़ अपनी मर्ज़ी से करनी है। हुँ। ये बहुत रेयर होता है, ये चॉइस वाली जो बात है ना, बहुत रेयर होती है। आप देखो ना कि अब कोई नॉन मुस्लिम लड़की है, कभी उसने अपनी चॉइस से हिजाब पहना है क्या? कभी नहीं पहन रही ना। इसका सीधा-सा मतलब है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके रिलिजन से रिलेटेड है। ऐसा कोई वो नहीं है इसमें। तो ये सब बेकार की बातें हैं कि ये चॉइस है, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक तो जो चॉइस से पहन भी रही है ना, तो उनको बचपन से ही इतना ज़्यादा उनके दिमाग में इस चीज़ को भरा गया, उन्हें डर दिखाया गया। खुले बाल अगर अल्लाह देख लेता है तो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाता है। और बहुत सारी हदीसें दुनिया भर की के रसूल अल्लाह जा रहे थे तो उन्होंने जब वहाँ पर वो गए थे तो उन्होंने बहुत सारी औरतों को देखा जो वहाँ पर थी। और उन्होंने ये कहा कि अपने जो तुम्हारे मर्द होते हैं उनकी बात मानो, क्योंकि ज़्यादातर जो वो हैं, औरतों की जो तादाद है, ज़्यादातर उसमें ही जानी है, वो जहन्नुम में ही जानी है। तो इस तरह की हदीसें हम देखते हैं।